नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटर ज्ञान में। तो आइए आज हम देखते हैं एनटीपीसी में जिस प्रकार के जीके जीएस के क्वेश्चंस आते हैं उनका एक प्रीवियस ईयर का सेट है। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, डाक मीटर का आविष्कार किया गया था। तो यह डाक मीटर का आविष्कार किया गया था आपका ऑर्थर पिटनी के द्वारा। ऑर्थर पिटनी के द्वारा डाक मीटर का आविष्कार किया गया था। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, रिंग वर्म नामक बीमारी के कारण होती है। तो रिंग वर्म जो आपका होता है ये होता है कवक। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये कवक है। कवक के द्वारा ये बीमारी होती है। ठीक है, यह एक फफूंदी की तरह होता है। अगला, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये आप सबको ही पता होगा कि यह आम का नाम है। मैग्नीफेरा इंडिका आम का नाम है। अगला प्रश्न, केकड़े प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, जो आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया था आपका मेंडलीव। मेंडलीव के द्वारा किया गया था और इसकी स्थापना हुई थी 1869 में। 1869 में दमित्री मेंडलीव द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, समभारकों में होता है। तो ये होता है समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं। ये आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध वृद्धेश्वर में स्थित है। तो यहाँ पे आपको भरना है प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर जो आपका स्थित है वो तंजावुर, तंजावुर में स्थित है। और इसका जो है स्थापना जो कराई गई थी वो जो राजा का नाम था वो था राज चोल। राज चोल के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1010, ये उसका सन है। अगला प्रश्न, मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो ये तो बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बिहार राज्य। मैथिली भाषा बिहार राज्य में बोली जाती है। और 2002 में 2002 में इसको जो है भारत की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, कौन सा नियम यह कहता है कि बड़ा पैसा संरक्षण में अच्छा पैसा बाहर कर देता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ग्रेशम का नियम। ग्रेशम का नियम सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, सीएफसी के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल। इसकी स्थापना 16 सितंबर 1987 में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न, पुणे कभी देश की राजधानी के रूप में जाना जाता था। तो पुणे जो है आपकी पेशवाओं की राजधानी थी, जो कि 18वीं शताब्दी में इसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था। और पुणे को ही पूर्व का पूर्व का ऑक्सफोर्ड पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसको कहते हैं, पुणे को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गलत बात है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। ये आपका मतलब ये गलत हो जाएगा, इसको लाल ग्रह नहीं कहते हैं। अगला प्रश्न, एक रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता को दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 1962 में 27 वर्ष के लिए कारावास में रखा गया। यहाँ पे आपका एक कारावास होगा, कारवा लिखा हुआ है, कारावास में रखा गया। तो वो थे नेल्सन मंडेला, जिनको 27 वर्षों तक जेल में रखा गया। अगला प्रश्न, चांद बीबी शासिका थी। तो ये आपकी शासिका थी अहमदनगर की। ये अहमदनगर की शासिका थी। और ये हुसैन निजाम
की पुत्री थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक ऋण आयन होगा? इसका सही जवाब होगा यदि उसमें इलेक्ट्रॉन से अधिक, इसमें न्यूट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला प्रश्न, धात्विक विद्युत का वहन क्यों करती हैं? धात्विक विद्युत का वहन क्यों करती हैं? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। इसका सही जवाब हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये होगी आपकी 30। और इसका जो अनुच्छेद होगा कि सदस्यता की किस अनुच्छेद में बात करेगा, तो 84 जो अनुच्छेद होगा आपको, उसमें जो है सदस्यता के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। यह आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 जून को। 23 जून को मनाया जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। और जो पेरिस है, पेरिस के सोरबोने में। ये आपका सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, 12 ईयर्स ए स्लेव नामक प्रसिद्ध किताब के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोलोमन नॉर्थ ऑफ पायरेट्स। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1853। अगला प्रश्न, किस बैंक ने टैप एंड पे नामक नई अभिनव एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित स्पर्श रहित भुगतान पद्धति की घोषणा की? तो ये आपका होगा आईसीआईसीआई बैंक। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस निकाय से प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरण में स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की? तो ये आपका हो जाएगा विश्व बैंक। और इसको जो है 18 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका रेलवे हो जाएगा। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? अपनी अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन है। तो यह आपका हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1964 में संथानम कमिटी के सिफारिश पे, संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्टेडियम भारत का पहला सौर ऊर्जा से लैस खेल संस्थान है? तो ये हो जाएगा आपका चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह 400 किलोवाट का सोलर प्रणाली संयंत्र शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, वसई पदार्थ ज्यादा खाने से होता है? तो आप ज्यादा वसा के पदार्थ खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। इसका सही जवाब मोटापा होगा। अगला प्रश्न, वह कौन सा मुख्य कारक है जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा औद्योगिकरण। अगला प्रश्न, सामान्य व्यक्ति का औसत बौद्धिक स्तर आईक्यू कितना होता है? तो यह होता है 90 से 110। अगला प्रश्न, केंचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा इसकी गीली त्वचा। अगला प्रश्न, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश के संसद को कहते हैं? तो उसकी जो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये सांसद नहीं संसद होगा, ये एक्स्ट्रा मात्रा लग गई है। तो इसको कहते हैं जातीय संसद। और अगर इसकी सीट की बात करी जाए तो इसमें 350 सीटें हैं, जिसमें 50 जो है महिला के लिए रिजर्व है। अगला प्रश्न,
मार्क किस देश की मुद्रा है? तो यह आपकी है जर्मनी। जर्मनी में मार्क चलता है। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला विधायिका कौन है? तो ये आपकी है मुथुलक्ष्मी रेड्डी, भारत की पहली महिला विधायिका है। अगला प्रश्न, हड़प्पा वास किस प्रकार के प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? यहाँ पे वास नहीं वासी होगा, हड़प्पा वासी किस प्रकार की लिपि का प्रयोग करते थे? तो वो थी चित्रलिपि, चित्रात्मक थी। अगला प्रश्न, वह अच्छा जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल के नमी को वह सोख लेता है तो उसको प्रसंवेदन कहते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? यह है स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई। अगला प्रश्न, रमन यह एक राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान कला है। यह उत्तराखंड, रमन उत्तराखंड का एक धार्मिक त्योहार है। अगला प्रश्न, भारत में पहली रेलवे टर्मिनल्स कौन सी थी? तो ये थी आपकी बोरो बंदर, जो कि 1849 में स्थापित की गई थी। और अगर बात की जाए भारत की पहली रेल कब चली, तो ये चली थी 1853 में, जो कि चली थी आपकी बम्बई और ठाणे के बीच में। बम्बई और ठाणे के बीच में। अगला प्रश्न, विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो यह है अमेरिका। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और इस तरीके से हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।